नए नए इजी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिसेस श्रीतोमस किचन को एंड बेल बटन में जरूर क्लिक कीजिए फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। नमस्कार, वेलकम टू मिसेस श्रीतोमस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नमकीन डिश, उसका नाम है निमकी। ये निमकी हम सभी को बहुत ही पसंद है एंड ये होगा बहुत ही क्रिस्पी एंड बहुत ही टेस्टी। तो इसे देखिए एंड घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ मिसेस श्रीतोमस किचन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एक स्पेशल डिश, नमकीन डिश निमकी बनाते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। निमकी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदे, 50 ग्राम ऑयल, 1 टेबलस्पून लिया है बेकिंग सोडा, थोड़े से सूखे मैदे, 1 टीस्पून लिया है कलौंजी, 1 टीस्पून लिया है ड्राई रोस्टेड अजवाइन, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून। एक बड़े से बर्तन लेकर मैं इसमें मैदे को दिया हूँ, अजवाइन को दिया हूँ, देती हूँ थोड़े से कलौंजी, सॉल्ट नमक, थोड़े से बेकिंग सोडा एंड 50 ग्राम ऑयल और कोई भी तेल आप ले लीजिए। इसको गूंथना है। पहले मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। अभी देती हूँ थोड़े पानी। पानी को थोड़े थोड़े करके देना है, एक साथ मत दीजिए। एक सख्त डो बनाना चाहिए निमकी के लिए। इसको अच्छे से 10 से 12 मिनट गूंथना है। थोड़े थोड़े करके आप पानी दीजिए एंड सख्त डो इसके बनाने होंगे। 10-12 मिनट के बाद ये देखिए हमारे मैदे के डो एकदम रेडी है। ये बहुत नरम भी नहीं है, बहुत सख्त भी नहीं है, एकदम बीचों बीच है, जो हमारे निमकी के लिए एकदम परफेक्ट डो है। अब इसे एक बोल में रखकर ढक्कन दे देती हूँ एंड 15 मिनट इसको ऐसे ही रखना है। 15 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। 20 मिनट के बाद मैं ढक्कन को खोलती हूँ एंड एक बार इसको गूंथ लेती हूँ। कढ़ाई में ऑयल को गरम करने तक छोड़ती हूँ एंड अभी ये देखिए एक नॉर्मल रोटी चपाती के जैसे एक लुइया बनाकर इसको अच्छे से गोल करना है। थोड़े से सूखे मैदे इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है एंड अभी इसको नॉर्मल रोटी चपाती के जैसे बेलना है, एकदम गोल साइज में, लेकिन बहुत ही पतले करने होंगे निमकी बनाने के लिए। जितने पतले हो सके पतले कीजिए सावधानी से। कहीं पर भी मोटी नहीं होना चाहिए, एकदम पतले साइज में इसको बेलिए। किनारे के पोर्शन, बीच के पोर्शन एकदम पतले होना चाहिए। ये देखिए इसको मैं एकदम अच्छे से बेल लिया। कहीं पर भी मोटे नहीं है, किनारे
एंड बीच के पोर्शन एकदम पतले हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है, बहुत ही गरम नहीं चाहिए, मीडियम गरम चाहिए निमकी के लिए। अभी एक चाकू लेकर इसको काटती हूँ। जैसा साइज आप निमकी खाना पसंद करते हैं उस साइज में आप काटिए। मैं मीडियम साइज पर इसको काटती हूँ। ये देखिए, ऐसी तरह से इसको काटना है। एंड एकदम किनारे के पोर्शन मैं फेंक दूंगी। ये देखिए, ये देखिए एकदम साइज बराबर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे साइज हुआ है निमकी के, आप देख सकते हैं। एंड ऐसी तरह से मैं साड़ी को काट करके तैयार कर लूंगी। तेल को पहले चेक कर लेते हैं। थोड़े से मैदे के टुकड़े दिया हूँ। ये देखिए, ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा एकदम ठीक है। इससे ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए निमकी के लिए। अभी एक एक करके इसको छोड़ती हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए, तैर कर ऊपर आ रहा है, बहुत ही अच्छी लग रही है। एक साथ बहुत सारे दे दीजिए। मैं 7-8 इसको दे दिया। ये देखिए कैसी फूल रही है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरा को जूम करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी फूल रहे हैं, एकदम पूरी के जैसे। एंड बहुत ही क्रिस्पी भी होंगे क्योंकि थोड़े से बेकिंग सोडा मैंने दिया एंड बहुत ही अच्छी तरह से इसको गूंदा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये फूल रहे हैं। आप चाहे तो और भी निमकी को एक साथ फ्राई कर सकते हैं, मैंने इतना ही दिया। दोनों तरफ से गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दिख रहा है, एकदम गोल्डन। ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे एंड दोनों ओर एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। पलट पलट के इसको फ्राई करना है। ये देखिए, हाई फ्लेम ना दीजिए। हाई फ्लेम अगर दे तो बाहर से फ्राई होंगे एंड अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहा है, हमारे निमकी फ्राई हो रहा है। टोटल इसको फ्राई करने में मुझे लगे हैं 6 मिनट। 6 से 7 मिनट में ये एकदम फ्राई हो गए हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छे। ये देखिए साउंड एकदम क्रिस्पी बाहर शॉप के जैसे। थोड़े कलछी को रखना है, तेल को थोड़े निकाल लीजिए एंड उसके बाद प्लेट पर ये रखिए। ये देखिए, इसको भी थोड़े रखकर डालूंगी। ये देखिए, एंड ऐसी तरह से मैं साड़ी को फ्राई करके सर्व करूंगी। ये देखिए, ये देखिए एकदम बहुत बढ़िया। आज की रेसिपी निमकी और नमक पड़े आपके सामने एकदम रेडी है। थोड़े से ठंड करके इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दूंगी एंड 20-30 दिन इसको
हम खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी हुआ है, आप देख सकते हैं, एकदम बाहर शॉप के जैसे। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी एकदम। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही खाने में भी है। इसे ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए कैसा लगा। तो ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए प्लीज मिसेस रितमास किचन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।